हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और पढ़ाई कैसी चल रही है। मात्र 20 से 21 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है। उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। तो आज की क्लास आप लोगों की होने वाली है मैथ मैराथन। तो मैथ में वो सभी टॉपिक होंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिला के आपके पास यूपी पुलिस का पेपर है, ठीक है। ये है आपके पास यूपी पुलिस का पेपर। इसमें कितनी मैथ पूछी जाती है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है। टोटल जितने 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपको ग्राफ और तालिका दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। ग्राफ के भी क्वेश्चन होंगे और तालिका के भी क्वेश्चन होंगे। तो इस क्लास को पूरी देखना, लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इस क्लास में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्टिंग है। आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाएगा तो लगाइएगा, बाकी हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि कोई भी क्लास कोई भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक। और टेलीग्राम चैनल को आपको मालूम है, सुमित कुमार यूपी पुलिस सर्च करना। क्या करोगे, सुमित कुमार यूपी पुलिस सर्च करना, बस टेलीग्राम चैनल पे मैं दिख जाऊंगा, ठीक है। मेरी फोटो लगी है वर्दी में और मेरी वाइफ की, दोनों लोगों की, ठीक है, साथ में, तो आप पहचान सकते हो, ठीक है। चलो आज का पहला क्वेश्चन है। बाकी लिंक हमने लगा दी है डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि कल आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है वहाँ पे, ठीक है। चलो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या नाम, मैथ का। कहाँ से स्टार्टिंग है, 130, 131 नहीं, 130 से स्टार्टिंग है, ठीक है। 130 से स्टार्टिंग है। देखो क्या क्या है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं, 5 अंक मिलते हैं। अगर सही करेगा तो उसे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और देखो, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के अगर गलत करेगा तो 2 नंबर इसमें से भी कट जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग है, ठीक है। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर उसने 120 प्रश्न करे, कितने, 120 प्रश्न करे, लेकिन उसे नंबर देखो कितने मिले, 285। देख रहे हो, नंबर सिर्फ 285। अगर सही करता तो 5 नंबर एक क्वेश्चन के, कितने, 1 क्वेश्चन के, ठीक है। अगर गलत करता तो एक क्वेश्चन के 2 नंबर और कट जाते, ठीक है। 5 तो वो नहीं मिलते, कट जाते। अब आपको बताओ, 120 प्रश्न सही करे उसने, इसको सिर्फ 285 नंबर मिले। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो बताओ उसने कितने प्रश्न सही करे जिसमें आप उसका 285 मतलब नंबर आया। तो देख लो भैया कितने सही करे। तो 120 क्वेश्चन उसने किए हैं, टोटल कितने किए हैं, 120 प्रश्न, ठीक है। लेकिन नंबर आए उसके कितने, लेकिन अगर 120 सही करता भाई साहब, अगर 5 नंबर उसको मिलता है एक क्वेश्चन के, तो नंबर उसको पता कितने मिलते, 12 पंजे 60, 600। 120 सही कर देता, 600 नंबर मिलते हैं। लेकिन यार उसे मिले कितने, 285, इतने कम। हाँ भाई साहब कितने मिले, -285 कर दो, इतने कम मिले। तो कितने कम मिले, देखो 5, 8, 1, 9, यहाँ पे 5 में 2 गए 3, 315 नंबर कम मिले। 315 नंबर कम क्यों मिले क्यों मिले, क्योंकि 5 तो ये नंबर उसके गलत किए, 5 तो ये गए, साथ में 2 और ले गए, तो कितने ले गए, 7 नंबर ले गए। तो कितने प्रश्न उसने गलत किए थे, देखो 7 चौक 28, 3 बचे 7 पन्ना 35। तो ये जो 45 क्वेश्चन उसने क्या किए, गलत किए। कितने किए, 45 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। तो सही कितने किए होंगे, तो 120 प्रश्न सही किए, 45 गलत किए, तो कितने सही किए, कितने आगे, 5, 5, और यहाँ पे कितने बचे हैं, 7, ठीक है। यहाँ पे धाई ली, यहाँ 10 हो गए, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से ली धाई, यहाँ पे हो गए। तो कितने प्रश्न उसने सही किए, तो उसने टोटल मिला के 75 सही किए, ठीक है। 75 सही किए और 45 गलत किए, ठीक है, समझ गए। चलो क्वेश्चन ने पूछा क्या सही, तो कैसे निकालते हैं, देखो एक प्रश्न का 5 अंक मिलता है, एक क्वेश्चन गलत करने पर 2 अंक कट जाते हैं, मतलब माइनस मार्किंग है। तो 120 प्रश्न कही सही किए, लेकिन नंबर मिले उससे 285। अगर 100 प्रश्न पूरे 120 मतलब क्वेश्चन उसने किए तो 285 मिले। अगर पूरे 120 सही कर देता तो उसको नंबर मिलते 600, लेकिन उसे मिले कितने, 285। कितने नंबर कटे उसके, 315। 315 क्यों कटे, एक तो उसने क्वेश्चन गलत किया तो 5 नंबर ये तो उसे नहीं मिले, उसके साथ साथ 2 नंबर और कट गए, तो 7 से भाग करा दो, 45 क्वेश्चन उसने गलत किए। तो 120 में 45 अगर गलत किए तो सही कितनी की, तो 75। बस इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये देख लो दोस्त, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लगाते हैं, ठीक है। तो चलो पहला का आंसर आपका क्या आ गया, 75। कहीं पे भी है 75, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 130 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब चलते हैं 131 का। चलो आगे चलते हैं, समझ में आया दोस्त, सच बताना।
तो पहला क्वेश्चन था, ये बहुत पूछा जाता है और बहुत अच्छे तरीका भी हमने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक बार क्लास रोक के सही से समझ लेना। देखो करना क्या था, एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करने पर 2 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर वो तो नहीं मिलेंगे, 2 नंबर और कट जाएंगे टोटल मिला के। ठीक, अगर उसने 120 प्रश्न हल किए टोटल, उसको नंबर सिर्फ 285 मिले। अगर वो 120 क्वेश्चन सही करता तो उसे 600 नंबर मिलते, लेकिन उसे मिले कितने, 285। कितने कट गए, 315। 315 क्यों कट गए, क्योंकि उसने एक तो क्वेश्चन गलत किया था। ठीक है, वो 5 नंबर नहीं उसे मिले, उसके साथ साथ 2 नंबर और एक्स्ट्रा कट गए, तो 7 नंबर कट गए। तो इससे भाग करा दो, कितने, 45। कितने गलत किए, 45। 7 नंबर तभी तो कटे, 45 गलत किए। ठीक, उसके बाद जब उसने 120 अटेम्प्ट किए, 45 गलत किए, तो उसने सही कितने किए होंगे, 75। ठीक है, चलो अब चलते हैं 131। चलो 131 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। तो समीकरण को हल करना है, उपयुक्त विकल्प चुनो। तो बताओ 131 का क्या है, 90 भाग 6 गुणे में 24 माइनस के 8 भाग में 4, ठीक है, भाग में 3। इसी प्रकार हमने रीजनिंग का कल क्वेश्चन आपको क्या ना वो दिया था, इसी में दिया था। ठीक है, तो वो आपने कमेंट में आंसर बताया था कि नहीं बताया था, जिसका सही था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तो हम हमेशा पहले जो भी पहले हमने आपको इतनी बार बताया, अगर आपके पास देखो कितने कोष्टक होते हैं, 1 ये 2 3। ठीक है, जब ये इस तरीके से कोष्टक ये लगे होते हैं। ठीक, जब भी आपको कोष्टक में सोल्व करना है तो पहले सबसे पहले इसके अंदर वाले को सोल्व करेंगे, तब ये कोष्टक हट जाएगा। ठीक, उसके बाद इसके अंदर वाले को सोल्व करेंगे, ये कोष्टक हट जाएगा। उसके बाद इस वाले को क्या नाम अंदर में सॉल्व करेंगे, तब ये सारे कोष्टक हट जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो भी मतलब कोष्टक के बाहर रहेंगे तो उनमें पहले भाग करेंगे। ठीक है, भाग पहले तो हमेशा ही करते हैं, भाग गुणा और प्लस फिर माइनस। ठीक, चाहे कोष्टक के अंदर हो, कोष्टक के अंदर हो तो कोष्टक अंदर वालों को सॉल्व करेंगे, तब भी हम पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन कोष्टक अंदर वालों को पहले सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें देखो कोष्टक के अंदर पहले क्या चीज़ें दी, ये चीज़ दी। तो इसमें से पहले हम कोष्टक के अंदर वालों को सोल्व करेंगे, तो पहले तो क्या कर लेंगे, भाग वाले को, फिर गुणे वाले को, फिर प्लस वाले को, फिर माइनस। लेकिन इसमें देखो प्लस है नहीं, तो इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 भाग करेंगे, 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 24 माइनस, जब भाग था ये 4 करो, 24 में मानो 2 आ गया। ठीक है, अभी कोष्टक के अंदर है, तो 24 में तो 2 के 22, तो ये कोष्टक से निकल गया। अब कोष्टक खत्म, कोष्टक के अंदर वाले सारी चीज़ें खत्म, कोष्टक को हटा दो। अब कोष्टक को हटा दो, यहाँ पे कितने बचा, 90 भाग 6 गुणे में 22, और ये कोष्टक जब हट गया तो भाग में 3। ठीक, अब ये बताओ 22 में भाग का 3 चला जाएगा। जब भी 22 में भाग 3 नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इधर भी भाग है, पहले इधर भी भाग, तो देखो इधर भी पहले तो ये वाला भाग सोल्व कर लो। तो ये कितने का, 6 कम 6 6 पंजे 300, क्या बता, 15 गुणे में 22। ठीक, भाग में 3, तो भाग में 3 है तो नीचे कर लो 3। ठीक है, ऊपर जो गुणे में है तो काट दो, 3 कम 3 3 5 15, तो कितने बचे यहाँ पे 5। तो 5 गुणे 22 कितना हुआ, बराबर 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 11, 110। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 110 आया, बहुत अच्छे खेल गए। कितना है, क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पहले इसके अंदर वाला सॉल्व करते हैं, समझ गए। चलो समझ गए ना, चलो अब चलते हैं। 131 हो गया, 132। भाई यहाँ पे भाग था, भाग को नीचे ले लिया, तभी तो इसमें क्या नाम भाग करा दिया। 21 में नहीं जा रहा है, लेकिन गुणे में है तो गुणे में बात देखिए। अरे भाई पहले इनको गुणा कर लेते, तब भी 100 क्या ना कितने आते, 15 15 दूनी 30, 0 15 दूनी 30, 330 आता। 330 में 3 का भाग दोगे तो कितना, 110 आ जाएगा। चलो 131 हो गया। अब चलते हैं 132। 132 कह रहा है क्वेश्चन, ये दिया है, देखो क्या दिया है, 132 क्वेश्चन दिया है। 132 का 132 क्वेश्चन दिया है आपको, 5 8 9। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्त, इसको रट लो, आज ही रट लो, ये बहुत पूछा जाता है। फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। 5 8 9 अपान में 5 8 9 गुणे में 187, ये दिया है। तो ये इसमें देखो क्या दिया है, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो देखो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या दिया, ए, और ए जो है ये बी मान ली, तो नीचे क्या दिया हमारा, ए इंटू वी, यही दिया है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इसका क्या आता है, ए प्लस बी प्लस वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, समझ रहे हो।
देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस के हैं ये माइनस के, तो ये कट गए, तो यहाँ पे क्या प्लस 2ab माइनस यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे प्लस 2ab, ठीक है। तो प्लस 2ab ये कितना हो गया हमारे पास प्लस प्लस 2 तो 4ab हो गया अपान में a इंटू बी, ठीक है। तो 4ab इंटू ए बी, देखो 4 अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या 4 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं अपान में a इंटू बी, तो a इंटू बी कट गया, बचे हमारे पास कितने 4, ठीक है। तो जब हमारे पास 4 ही बचे हैं तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो बताइए 132 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 132 का, समझ में आ गया। चलो तो ये हमारा हो गया 132, चलिए आप चलते हैं 133 नंबर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये इस तरीके का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 133, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित, तो संख्या कितनी 7, 11, 13, ठीक है। तो संख्या हमारे पास कितनी 3003 है, ठीक है। उसे एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, मान लो 3 से गुणा किया गया, तो ये हमारे पास कितना 3 3 9 0 3, ठीक वो 9, ठीक है। 7, 11, 13 का एलसीएम संख्या 7, 11 और 13 तीन संख्या थी तभी 3 से गुणा कर दिया, ठीक। इनका एलसीएम हमारे पास कितना है 7, 11, 13, तो 7 एकम 7, 11, 13, तो 11 एकम 11, 13, 13 एकम 13, तो कितना आ गया 7 गुणे 11 गुणे 13, तो 1177 गुणे 13, 7 91, 13 91, 13 91 और 900, तो हमारे पास कितना 1001, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इन्होंने क्या है एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद इतने से लघुत्तम समावर्तक विभाजित किया गया, तो इससे विभाजित कर दो 1001, तो कितना आ गया हमारे पास 1001 बार जाएगा तब भी हमारे पास कितना आएगा बताओ 9 आएगा ना, 9, ठीक है 9 आया। फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो उसी संख्या को स्वयं से ही विभाजित, तो 9 को जब 3 से विभाजित कर दो कितना आएगा 3 3 9, बस। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्या हो गया हमारा स्वयं से विभाजित परिणाम ज्ञात की, तो परिणाम हमारे पास क्या निकल का है 3, ठीक है। चलो परिणाम हमारे पास क्या निकल के आया 3, सही है। अब देखो मान लो अगर इससे 2 से क्या नाम 2 से विभाजित करते, तो जब हम इसे 2 से विभाजित वो मतलब गुणा करते 2, वो संख्या हमने 2 मान ली, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाता, हमारे पास यहाँ पे कितना आता था 2 3 6, 6006 आ जाता, ठीक। फिर इससे जब हम भाग कराते तो ये हमारे पास कितने आ जाता है यहाँ पे हमारे 1001 को 6 से कराते तो कितना आ जाता है हमारे पास 6, ठीक। अब जब 6 से स्वयं से भाग कराओगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 3, तब भी हमारे पास 3 आएगा। तो वहाँ पे कुछ भी मान सकते, ठीक है। अगर मान लो 7 मान लेते, ठीक है, तब हमारे कैसे आ जाता, तो 7 या 21 तब भी आ जाता। देखो यहाँ पे अगर मान लो 7 मान लेते तो 3003 है, गुणे में 7 वो संख्या मान लेते तो कितना आ गया 7 या 21, ठीक है 00 7 या 21, तो 21 00 21 आ गया। उसको 1001 से भाग कराओ तो ये हमारे पास कितना आ जाता 21, और 21 से 7 से भाग कराओ तो कितना आ जाता 3, तब भी हमारे पास 3 आता। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस समझने का फेर था। वो संख्या हम कोई मान लेते चाहे 100 मान लेते तब भी हमारा आंसर 3 ही आता, ठीक है। लेकिन हमने छोटी संख्या मानी ताकि आगे हमें ज़्यादा गुणा करने में दिक्कत ना हो। चलो अब 134 का ए राशि ए बी सी में 5:2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 है तो कुल राशि देखो 134 इस तरीके से क्वेश्चन देखो कैसे गए। एक राशि ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटी गई, ठीक है। तो कितने अनुपात बांटी गई 2:5:9, ठीक है। तो ये टोटल कितने अनुपात में, टोटल ये कितनी हमारी अगर इनको टोटल जोड़े 9 5 14 9 5 14 2 16 है, टोटल कितनी 16, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का भाग कितना दिया है हमारे पास 2500, तो ए का भाग 2500 है लेकिन 2 बराबर 25 तो भाग में कर दो, ठीक। तो पूछा है कुल राशि हमारे पास कितनी है 16 बस। तो 2 कम 2 2 8 16, तो कितना आ गया 8 0 0
8 45 0 हासिल लेके 4 8 दूनी 16 16 4 20, तो कितनी आ गई 20,000। कितनी आ गई 20,000। तो ऑप्शन नंबर है किसी में 20,000, हाँ बिल्कुल 134 का ये। ठीक है, ये है यूपी पुलिस की मैथ। देखो खटाखट चल रही है, कोई दिक्कत हो रही है तुम लोगों को, कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो मैथ में भी 20 में से कम हम 15 आसानी से कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे हो, आसानी। तो लगे रहिए साथ में, देखो सारे टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलो पेपर आसानी से समझ में आ रहा है आपको, करा रहे मजा आ रहा है, या फिर मैं अपने मगन हैं बस आप लोग देख ही नहीं रहे। तो समझते रहना चीजें कैसे हो रही हैं। देखो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, एक राशि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी है। ठीक है, उन्होंने दिया 2 अनुपात 5 अनुपात 9, तो टोटल देखो ये लोग कितने हैं, 9 5 14 1 16 है। ठीक है 16, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक ही राशि 2 नहीं है, एक ही राशि 2500 है। चलो तो 2 बराबर 2500, मतलब भाग कर दो 2 से। ठीक, टोटल राशि पूछी, टोटल राशि हमारे पास कितनी निकल गई 16, बस कर दो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 2500 में 8 का गुणा करो तो 25 अट्ठे 200, मतलब 200। ठीक है, और डबल जीरो, तो कितनी निकल के आएगी 20,000 निकल के आई टोटल राशि। ठीक है, टोटल राशि, टोटल राशि। तो इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन मान लो, अगर 5 बी की वैल्यू अगर मान लो दे देता, बी कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बी की राशि 5 नहीं है, बी की राशि 2500 है, तो बी की राशि कितनी है 25, तो 5 करा देते, गुणे में 16 कर देते, तो हमारे पास कितनी रहेगी 5 25। ठीक है, तो 16 पंजे 80, तो हमारे पास कितनी निकल के आती। ठीक है, 800 800 मतलब 8,000 से। ठीक, अगर मान लो बी की वैल्यू दी, लेकिन इन्होंने 2 की वैल्यू 2500 दी थी, तो टोटल पूछा था। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कह रहा है रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 और 200 रुपए का एक व्यापार निवास किया। देखो किसने, रवि ने और किसने, रवि और रश्मि ने, इन्होंने एक व्यापार, देखो रवि ने सिर्फ 150 रुपये लगाए, लेकिन रश्मि कह रही मैंने 200 रुपये लगाए। ठीक है, चलो निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद, तो रवि ने कुछ महीने बाद मतलब पता नहीं कितने महीने के लिए लगाया। ठीक है, और महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने का लाभ, इसने 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, 12 महीने का लाभ, 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच, इनका लाभ क्या है, इनका लाभ 1:2। तो देखो इसको सिर्फ 1 ही मिला, तो इसने कम दिनों के लिए लगाया तभी तो 1 मिला, इसे 2 मिला। ठीक है, तब देखो ये अगर कितने का इसमें गुणा करेंगे तो कितनी 150 एक्स गुणे एक्स निकल, मतलब 150 एक्स गुणे एक्स कर लो। ठीक, ये कितना 12 दूनी 24 2400 निकल गया। ठीक, अब ये हमारा लाभ है। ठीक, इसका 1 लाभ, इसका 2। ठीक है, अब यहाँ पे x है इसीलिए इसके बराबर में नहीं लिख सकते। अब 2 का लाभ, इसका लाभ कितना है 2, तो हम क्या करेंगे 2 बराबर कितना है लाभ 2400। ठीक, तो 1 बराबर कितना निकल के आएगा, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 1200। ठीक है, तो 1200 समझ आए, कितना निकल गया, कितने गया 1200। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 1200। ठीक, 1 बराबर 1200, तो क्वेश्चन क्या है 150 गुणे एक्स बराबर कितना निकल गया 1200। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 1200 अपान में 150। ठीक, तो ये क्या होगा 1 बिंदी 2 बिंदी 3 चौकू 12 0 3 5 15 5 5 5 8, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, तो x बराबर क्या निकल गया 8। ठीक, तो x बराबर 8, तो x की वैल्यू क्या निकली, तो उसने कितने महीने के लिए लगाया, गुणे में 8 कर दो, तो कितने महीने के लिए लगाया 8 महीने के लिए लगाया। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, x की वैल्यू 8 निकल गई, तो उसने कितने महीने के लिए लगाया पता है, इसने 12 महीने के लिए, इसने x लगाया तो 8 महीने के लिए लगाया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस ले लिए, तो 8 महीने के लिए लगाया, तो कितने महीने बाद वापस ले लिए बताओ, तो 8 महीने बाद वापस ले लिए, तो x की वैल्यू 8 निकल गई, तो x बराबर 8 महीने इसके बाद उसने वापस ले लिए। तो देखो 135 का C, तो 135 का क्या आया C। ठीक है, चलो भाई साहब ये अनुपात में होते हैं तब तक बराबर रहते हैं, जब तक ये अनुपात में रहते हैं तब तक एक दूसरे के बराबर में रहते हैं। ठीक है, समझ में आया, अभी देखो नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे फिर से। देखो रवि ने, इसने लगाया 150 रुपये, इसने लगाया 200। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है रवि ने कुछ महीने के लिए लगाया लेकिन फिर चला गया, कुछ महीने के लिए लगाए तो 150, कुछ महीने के लिए लगाए नहीं मालूम x के लिए अनुपात, इसने 200 लगाए, कितने महीने के लिए लगाए 12 महीने के लिए। तो यहीं से काट लो, तो काटो 0 से 0 काट लो, 5 से काटो 5 3 15 3 गुणे x अनुपात, तो 5 चौकू 20। ठीक, 4 गुणे 12। ठीक है, फिर यहाँ से काटो 3 कम 3 3 चौकू 12। ठीक है, तो x बराबर
4 चौकू 16 निकल के आए 16। उसका अनुपात किस में बांटा, 1:2 में। ठीक है, तो देखो 2 की वैल्यू क्या है, तो 2 बराबर क्या है 16, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा 8। ठीक, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 भाई 8 गुणे 1 करोगे तो क्या निकल गया 8। तो x बराबर कितने निकल गया 8। ठीक है, समझ रहे हो। चलो, तो x मतलब 8 महीने के लिए उसने लगाए। चलो 137 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 137 नंबर क्वेश्चन 14% की छूट पर एक खिलौना बिक्री 215 में की गई खिलौने का अंकित मूल्य। देखो 14% छूट के बाद खिलौना कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेचा, देखो 14%। कितने परसेंट, कल हमने परसेंट आपको पढ़ाया था, प्रतिशत। कितने परसेंट की छूट दी, 14%, मतलब 14/100। ठीक है, परसेंट देखो 14% लिखा था, परसेंट 1000 नीचे 100 लिख दिए। ठीक, 14/100 काट लो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। सही है, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब एक चीज़ बताओ, चीज़ थी कितने की, चीज़ थी 50 की। चीज़ कितने की थी 50 की। उसने कितने रुपए का डिस्काउंट, तो छूट हमने बताया ऊपर वाला क्या दे रहा था छूट, तो 50 रुपए की चीज़ थी, उसने बेची कितने पे, 7 रुपए की छूट दे दो तो उसने कितनी 43 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 43 की नहीं बेची उसने छूट के बाद, उसने बेची कितने की 200 कितने की 215 की, 215 की। ठीक, तो 215 की, लेकिन उसके वो कह रहा था 50 रुपए की चीज़ थी, उसने 7 रुपए की छूट दे दी तो 43 की बेची। 43 की नहीं बेची, वो कह रहा 215 की, तो 215/43। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, पहले 50 थी। ठीक है, तो गुणे में 50, तो चलो काट दो, 43 से कम 43, 43 पंजे 215। ठीक है, तो 5 गुणे 50 कितना हो गया हमारे पास, 55 25 250 रुपये। ठीक, चलो ये हमारा कौन सा 137 का ऑप्शन नंबर 250 सी, 137 का सी। ठीक है, समझ गए। चलो समझ में आया भाई साहब। उसमें 14% डिस्काउंट था, 14 मतलब 7/50, 50 रुपए की चीज़ थी, 7 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 43 की बेची। क्वेश्चन कह रहा है 43 की नहीं 245 की बेची है, तो 245/43 गुणे में एक्चुअल वैल्यू पूछी थी, पहले कितनी थी 50, तो 50 का गुणा करा दिया, आ गया हमारे पास 250 रुपये। ठीक है, अब देखो ना 250 पे 14% का डिस्काउंट लगा दो, 250 की चीज़ थी, 14% का डिस्काउंट दिया, कितने पर 14%, 14/100 कर लो। ठीक, 1 0 1 0, 5 दूनी 10, 55 25। ठीक, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 7 पना 35, कितना आ गया 35 रुपये का डिस्काउंट। 250 की चीज़ थी, 35 रुपये का डिस्काउंट दे दियो, कितने की बेची होगी, तो 5 बचा। यहाँ पे बचे क्या नाम, 4 में से 3 गए 1, यहाँ पे बचा 215 की रही होगी चीज़, समझ गए। चलो अब चलो 137 हो गया, 138। एक एक लाइन में क्वेश्चन होते हैं सब, बस समझने की क्षमता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई ब्याज की दर। तो देखो ना 2 वर्षों में कितनी हो गई 1600, भाई 2 वर्षों में कितनी हो गई 1600। 3 वर्षों में कितनी हो गई, 3 वर्षों में कितनी हो गई 1680। तो भाई साहब कितनी बढ़ गई, एक वर्ष में कितनी बढ़ गई 80, किस पे बढ़ गई 1600 में, गुणे में 100, बस काट दो 1 1 1 1। तो ये कितना हो गया 8 एकम 8 0, 8 दूनी 16, 2 कम 2, 2 पंजे 10, कितनी, तो दर कितनी निकल गई 5%। ठीक है, कितनी 5%। चलो ये हमारी दर निकल गई। जब भी एक का गैप आपको दिया गया है तो आपको क्या करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस 80 रुपये का था। ठीक, किस पे बड़ी, किस पे 1600 पे बड़ी किस पे 1600 पे, गुणे में 100 कर लो, बस दर निकले 1 2 1 2। तो 8 एकम 8, वो सॉरी 8 एकम 8 0, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5%। ठीक है, तो 138 का ए ऑप्शन, 138 का ऑप्शन नंबर 138 का, जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर ए। चलो अब चलो आगे, चलो जल्दी से फटाफट, जल्दी चलो आगे। समझ में आ रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आप समझ जाइए। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो बहुत इजी है क्वेश्चन, तो भाई साहब ये यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें क्वेश्चन सरल होंगे, वो भी एग्जाम पर विवेक सर ने बनाया है, हल्के में ले रहे हो, लेकिन बस आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, तो क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हैं। ठीक है, देखो रसीद और किसी कार्य को, रसीद किसी कार्य को 15 दिन में, देखो रसीद, क्वेश्चन कह रहा है रसीद किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, जबकि कौशिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 21 दिन में। क्वेश्चन पर है जब एक साथ काम को पूरा करे तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम 21 और 15 का कितना आया, 15 और 21 का एलसीएम ले लो। देखो
3 5 15, 3 7 21, 5 एकम 5 7 7 एकम 7 पन्ना 35, 35 गुणे 3, 35 गुणे 3 105, ठीक 105। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ठीक। तो ये हमारा जो एलसीएम उसके पहले 15 से कराएंगे तो 15 सत्ते 105, ठीक। उसके बाद हम किससे कराएंगे, 21 से कराएंगे, तो 21 पंजे 105, ठीक है। तो ये 5 आ गया, ठीक। ये 7 दिन में कर सकता है, ये 5 दिन में, मतलब 5 एक दिन में 5 काम करता है, तब भी तो 15 दिन में 7 कर दे, एक दिन में 5 करता है। तो टोटल एक दिन में ये लोग कितने करते हैं, एक 7 करता है, एक 5 करता है, तो 12 करता है, ठीक है। 12 काम करता है, ठीक। एक दोनों को एक साथ काम करना है, 105 करना है, तो एक दिन में कितने कर सकें, 12 करते हैं। तो बताओ कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो काट दो, कट रहा है किसी से, 3 से काटो, 3 तुरका 9, 3 पचे 15, 3 चौकू 12, कितना आया 35/4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 4 8 32, 4 8 32 3, 8 से 3/4, क्या लिख सकते हैं 8 से 3/4, ठीक है किसी में 8 से 3/4, 8 से 3/4, 139 का ए, 139 का ए, ठीक है। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस करने की तरीका आना चाहिए। तो समझ पा रहे हूँ कुछ चीज़ें, तो मैं इसीलिए प्रैक्टिस सेट जल्दी जल्दी करा रहा हूँ समझाने की। अगर कोशिश करूँगा तो ये क्लास कम से कम नहीं तो 2 घंटे में जाएगी, तो आपको समझना है अपने आप, ठीक है। डेली प्रैक्टिस लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। 139 हो गया। अब चलते हैं 140 नंबर। ललित 6 मीटर प्रति सेकंड से चलती है। देखो ललित 6 मीटर प्रति सेकंड से चल सकती है। नाव धारा की 140, ललित 6 मीटर प्रति सेकंड से चल सकती है। कितने, 6 मीटर प्रति सेकंड से चल सकती है, ठीक। और उसके बाद साइकिल कितनी चला सकती है, 25 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में मतलब 25। तो क्वेश्चन कह रहा है वो 650 मीटर चलती है टोटल, ठीक है। कितने सेकंड में, 45 सेकंड में, ठीक है। 45 सेकंड में चलती है, दोनों मतलब दोनों यात्राओं का प्रयोग करके। अब क्वेश्चन कह रहा है तो ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई, ठीक है। तो ऑप्शन आपको 15, 20 और 25, 26 दिए हैं, ठीक। अब मान लो ऑप्शन में आप लिख लो ललिता ने 15 सेकंड साइकिल चलाई, 15 सेकंड साइकिल चलाई, एक सेकंड में कितनी चलाती है वो, 25 मीटर चलाती है, ठीक। तो 15 मीटर अगर चलाई उसने कितने, 25 में, तो कितना है 25 पंजे 125, 5 हाथ से लेके 12, 25 एकम 25, 25 और 10, 35, 36, 37, 375 उसने चला ली, कितने 25 सेकंड में। बचे उसके पास कितने, 45 टोटल में लगाया, तो बचे उसके पास कितने अब 20। तो 20 सेकंड में अगर साइकिल चलाएगी, एक सेकंड में 6 चलाती है, तो कितने 6 दूनी 12, 120। ये कितना हो गया 5 7 2 9, ये कितना हो गया 3 1 4, 495 टोटल चला, लेकिन चलाना टोटल 650। तो हमारा 20 तो वो 15 तो ऑप्शन में होगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन वो क्या नाम उस पर, ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। मान लो उसने 20 सेकंड चलाई, तो 25 गुणे 20 50, 500 चला ली उसने, ठीक है। तो कितने 20 सेकंड बचे। अब आपके पास कितने बचे, उसके पास 20 चला ली, अब 25 बचे, ठीक है। अब 25 सेकंड बचे हैं उसके पास, 20 सेकंड चला ली, 25 सेकंड बचे हैं, और 6 चलाती है, पैदल चलती है, तो कितना होगा 6 पंजे 30, 0 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 150। तो ये कितना होगा 0 5 650, टोटल 650 चल गई। तो देखो उसने 25 मतलब उसने जो साइकिल 25 मीटर प्रति सेकंड चलाती है, तो उसने 20 सेकंड चलाई, ठीक है। अगर पूछो कि पैदल कितनी चली, पैदल कितनी चली बताओ, पैदल कितनी चली भाई साहब, 20 सेकंड ये चलाई, तो पैदल कितने सेकंड चलाई 25 सेकंड, ठीक है। तभी तो 6 चलती है, 25 सेकंड पैदल। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था साइकिल चलाई, तो साइकिल कितने चलाई 20 सेकंड, तो 20 सेकंड साइकिल चलाई, ठीक। चलो ये ऑप्शन से हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, फार्मूले की तरफ जाना ही नहीं है आपको। तो चीज़ें जो ऑप्शन से हो रही वो ऑप्शन से करिए, फार्मूले में जाओगे गड़बड़ा जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। चलो अब देखो 11 पारियों करने के बाद सम्राट का औसत, उसने 11वीं पारी खेली, तो उसका औसत कितना था 51 था, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है 11 पारी खेली तो उसका औसत 51 था। अब क्वेश्चन कह रहा है औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो क्या है, बहुत आसान है। तो देखो 12वां पारी में उसमें 51 तो उसे बनाना है, 2 रन का और स्कोर करना है, तो 2 12 दूनी 24 रन और बनाने होंगे, तो 4 1 5 5 2 7 75 रन टोटल उसको बनाने होंगे। कब बनाने होंगे 12वीं पारी में, ठीक है। तो कितने रन 75 रन, तो ऑप्शन नंबर ए 75, 142 का, ठीक। 151 तो उसे बनाने ही थे, लेकिन 12वीं पारी में उसे मतलब 2 रन प्रति बना, तो 12 दूनी 24 रन और एक्स्ट्रा बनाता, तो उसका क्या निकल जाता 75 स्कोर आ जाता, मतलब 75 स्कोर उसको करना था, तब उसका औसत होता कितना 53, ठीक है। चलो समझ गए। चलो
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 143, 142 हो गया, 143। किसी तार का एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, चलो ये भी वर्ग के आकार, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, इसको स्किप करो, 2 स्किप हो गए, सोच लेना। 144 चलो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? देखो ये बहुत बार बताया, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 9:10। उसके बाद क्वेश्चन करा 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या था? 11:12। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 निम्मा 108, 11 धवन 110। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है कितना? 1। इनका डिफरेंस कितना है? 2। ठीक, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद, तो 2 चौकू 8, तो इनकी वर्तमान आयु क्या निकल गई? तो 9 गुणे 4 36 और 10 गुणे 4 40। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद प्लस 3 और इसमें भी कर दो प्लस 3, 3 वर्ष बाद इनकी आयु। तो भाई साहब जो 36 का 40 का 3 वर्ष बाद ये दोनों बढ़ जाएंगे ना, तो 36 ये 39 की हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 43 की। इनका योग पूछा, टोटल ये जोड़ दो, तो 9 3 12 हासिल लगे 1 4 4 8 82। तो 82 है किसी में? तो ऑप्शन नंबर 144 का बी 82 योग आ गया। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलो अब क्वेश्चन नंबर 145 हो गया, आप चलते हैं 146 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146 बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, देखो इसको दोबारा से समझाते। 144 को दोबारा, ए अनुपात बी की आयु का अनुपात 9 अनुपात क्या था? 9:10। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है, तो क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 निम्मा 108, 11 धवन 110। ठीक है, 110। ये इसका डिफरेंस कितना? 1। जितना डिफरेंस और कितने वर्ष बाद पूछा गया था? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद पूछी थी, इतनी हो जाती है। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद हो जाती है। इसका डिफरेंस 2, तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो 4, तो 9 गुणे 4 और 10 गुणे 4, तो 9 चौक 36 आ गई, ये 10 चौक 40। अगर क्वेश्चन होता है ये वर्तमान आयु ए की इतनी है, बी की इतनी है, टोटल क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग पूछे। 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान में 3 है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो बताओ 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो प्लस 3 करा दो इसमें, प्लस 3 इसमें करा दो, तो 36 और 3 कितना? 39 और 40 3 43। इनका योग पूछा, 9 3 12 हासिल लगे 1 4 4 8 82। योग कितना निकल गया? 82। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना कि बी है? ऑप्शन नंबर बी 144 का बी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145, जल्दी से चलिए। 145 नंबर, क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है 72 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त सेलफल। 72 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76। ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं? ये 35 से। किससे? 35 से विभाजित, इनको 35 से विभाजित करना है। ठीक, तो 35 से अगर इनको विभाजित करेंगे, ठीक है, तो शेषफल पूछा है। तो एक चीज़ बताओ, अगर 72 को हम 35 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2 शेष गुणे में। अगर इसको करेंगे तो 3 शेष। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास 35 दूनी 70 8 शेष। इसको करेंगे तो 35 दूनी 6 शेष। ठीक है, फिर से इनको 35 कर लो, तो देखो 2 3 6 8 6 48 गुणे 6। इनको भी 35 से विभाजित कर लो, तो 8 पहले इनको जोड़ो, 8 छंग 48 की 8 48 की 8 6 चौक 24 288 को 35 से विभाजित करो, तो 35 ढाई 350 होता। 35 निम्मा देख लो, 35 निम्मा कितना? 9 पना 45, 4 9 3 27 27 4 31, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 पना 35, 7 3 21 3 8 से कर लो, 8 5 40, 8 तुम 40, 8 3 24 4 28 280। ठीक है, अब देखो कितना बचा? 8 शेष बचा। ठीक है, अगर सभी को गुणा करते तो बहुत, सभी को गुणा करने के बाद 35 से भाग कर आना था ना, सभी को गुणा करते तो बहुत टाइम लगता कि नहीं? तो इसीलिए हमने पहले सबको काट लिया, तो 2 शेष बचे, 3 शेष 8 से 6 से, इनका गुणा कर लो तो 48 गुणा 288 को अब हमें करना 35 से भाग करा दो, कितना शेष बचा? 8। तो 145 का बी। ठीक है, चलो अब चलते हैं 136 क्वेश्चन रीजनिंग का टाइप का है, तो ये भी हम लगा लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो 136 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुक्रम कितने पद हैं?
कितने पद हैं। तो देखो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, फार्मूला से आप लोग याद भी नहीं रख पाएंगे। तो क्या है 1 2 4 8 डॉट 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 कितने दिन कितने बार करो गुणा तब 40 96 आ जाए। ठीक, तो इसमें हुआ क्या है, तो एक दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी कितना हो जाए 256। ठीक है 256, तो 256 गुणे 2 करो तो कितना आएगा 512, 2 6 12 12 10 11 512। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है 512 आता। ठीक है, तो 512 गुणे 2 करो तो 1026 आता, 26 आता ना। इसको करते तो 2000 कितना आता 2052 आता, फिर नहीं 2046 आता, फिर उसके बाद करते तब आता 40 96। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कितने पद हैं, तो देखो कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है 10 11 12 13। ठीक है 13वें पद पे आया, 13वां पद। कितने पद हैं टोटल 13, तो ऑप्शन नंबर 146 का बी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे 113वां पद पूछ सकता था, क्या हो रहा था, हम ऐसे 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 करके लगा सकते थे। छोटा क्वेश्चन था, इसको रीजनिंग के टाइप को ले लेते। ठीक है, तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन वो जो आपको क्या ना यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन। 5 नंबर की क्या DI आएगी। ठीक है, डाटा इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा क्या नाम तालिका वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं 5 क्वेश्चन, वो मैं स्पेशल क्लास उस पर लगा दूंगा, जिससे आपको कम से कम 5 तालिकाएं होंगी, 25 मतलब 25 प्रश्न होंगे, तो वो स्पेशल लगा दूंगा, क्योंकि इसमें से आपको अभी समझ में नहीं आएगा, स्किप करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, वाकई में मैथ की मैराथन क्लास लगानी चाहिए कि नहीं, तो कमेंट में जरूर बताना कि डेली मैथ की मैराथन लगानी चाहिए कि नहीं। और अगली क्लास तालिका वाली आएगी, तुम लोग टेंशन मत लो। ठीक है, तो वो भी आपके पास जरूर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। तो सभी के पास शेयर जरूर कर देना, मजा आया हो तो बताना। ठीक।